जमीन नहीं बदली, लेकिन जमीन का मालिक बदल रहा है। 2025 में दुनिया के करोड़पतियों ने एक नया मूवमेंट शुरू किया है। रात के अंधेरे में बेआवाज जाते हुए जेट प्लेन्स इशारा कर रहे हैं कि पैसा अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा है। पासपोर्ट्स बदल रहे हैं, बैंक अकाउंट शिफ्ट हो रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग नए मुल्क में नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे की सोच आखिर क्या है? आज के वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसी कहानी जो न्यूज़ में दिखाई नहीं जाती, लेकिन इसका इम्पैक्ट दुनिया के फाइनेंशियल फ्यूचर पर होगा। हम बात करेंगे दुनिया के उन 10 देशों की जो बन गए हैं मिलियनेयर मैग्नेट। हाय, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इस साल 142,000 करोड़पतियों ने अपना देश छोड़ने का फैसला लिया है और 2026 तक ये आंकड़ा 165,000 तक पहुंच जाएगा। पता है इसका नाम क्या दिया गया है? मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉलंटरी वेल्थ माइग्रेशन। और ये सिर्फ पासपोर्ट या वीज़ा का इशू नहीं है, ये एक रेस है वेल्थ अट्रैक्ट करने की, जिसमें देश कॉम्पीट कर रहे हैं, ना सिर्फ टैलेंट के लिए बल्कि उसके साथ आने वाले पैसे के लिए भी। तो चलिए जानते हैं कि वो 10 देश आखिर कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया हर साल अपने साफ सुथरे शहरों और पीसफुल लाइफस्टाइल की वजह से HNWI यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करता है। 2025 में भी 1,000 करोड़पतियों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना नया घर बनाया है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लगभग ना के बराबर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों को एकदम ड्रीम डेस्टिनेशन बनाते हैं। कनाडा 2025 में भी हॉट फेवरेट बना हुआ है। 1,000 करोड़पतियों ने इस साल कनाडा में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया है और इनके साथ आएगा लगभग $5.7 बिलियन की पूंजी। भारत के करोड़पति लोगों के लिए कनाडा एक टॉप चॉइस है, क्योंकि यहाँ इमिग्रेशन प्रोसेस सिंपल है, डुअल सिटीजनशिप का स्ट्रेस नहीं है और वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं। इस लिस्ट में ग्रीस एक सरप्राइज एंट्री है। हाल फिलहाल यहाँ 1200 नए मिलियनर शिफ्ट हुए हैं, जो लेकर आए हैं $7.7 बिलियन की प्राइवेट वेल्थ। ग्रीस का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम यूरोप में सबसे अफोर्डेबल है। बस 2.25 करोड़ का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और आपको रेसिडेंसी मिल जाएगी। एंट्री बैरियर का यहाँ पे लो होना काफ़ी करोड़पतियों को सूट करता है। पोर्चुगल 2025 में एक साइलेंट सुपरस्टार बनकर उभरा है। इस साल 1400 करोड़पतियों ने पोर्चुगल को अपना नया घर बनाया है। वहाँ एक स्पेशल टैक्स रूल है, NHR नॉन हैबिचुअल रेसिडेंट। इसके हिसाब से अगर आपकी इनकम बाहर से आ रही है, जैसे पेंशन, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्रॉफिट्स, तो 10 साल तक पोर्चुगल में उस पर लगभग ना के बराबर टैक्स लगता है और यही रूल अमीर लोगों को काफ़ी पसंद आता है। सिंगापुर में इस साल 1600 नए मिलियनर शिफ्ट कर रहे हैं, जो लगभग $8.9 बिलियन की पूंजी अपने साथ ला रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह सिंगापुर कितनी तेज़ी से एक ट्रस्टेड ग्लोबल हब बन रहा है। एशिया के अमीर लोग सिंगापुर को पसंद करते हैं क्योंकि यह सेफ है, टैक्स रूल सिंपल्स हैं और एजुकेशन सिस्टम टॉप क्लास है। सऊदी अरेबिया ने दुनिया को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है। जहां पहले सिर्फ ऑयल इकोनॉमी थी, अब वहां रियल एस्टेट से लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स तक सब कुछ है। 2400 नए मिलियनर ने सऊदी को अपना बिजनेस बेस बनाया है, जो लेकर आए हैं $18.4 बिलियन की वेल्थ। रियाद सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी का भी कैपिटल बनता जा रहा है। यूं तो स्विट्जरलैंड का शुमार दुनिया के सबसे महंगे देशों में होता है, लेकिन ये बात 3000 मिलियनर को वहां शिफ्ट होने से रोक नहीं पाई। प्राइवेसी यहाँ एक सर्विस नहीं, एक ट्रेडिशन है। बेहद ही खूबसूरत
और शांत स्विट्जरलैंड ने लगभग $16.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। ये सिर्फ पैसे लगाने की जगह नहीं, बल्कि एक पीसफुल रिटायरमेंट या सेकंड होम बनाने का एक परफेक्ट ड्रीम है। सेफ, क्लीन और सब कुछ इजीली अवेलेबल है, इसलिए लोग यहाँ सेटल होना चाहते हैं। इटली यूरोप का एक टॉप लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है। 3,600 नए मिलियनर इटली में शिफ्ट हुए हैं और साथ ही लाए हैं $20.7 बिलियन की वेल्थ। सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। मिलान, रोम जैसी जगहें आर्ट, फूड, वाइन और हेरिटेज से भरी हुई हैं। यहाँ लाइफ का मतलब सिर्फ काम नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का अलग अंदाज है। यूएसए 2025 में भी अमेरिका का स्वैग एकदम अलग है। यहाँ 7,500 नए करोड़पति आ गए हैं, जो लेकर आए हैं $43.7 बिलियन के एसेट्स। क्योंकि भाई टेक है, डॉलर है और हार्वर्ड भी है। डॉलर स्ट्रॉन्ग है और ट्रस्ट लेवल बिल्कुल हाई। स्टार्टअप से लेके यूनिकॉर्न्स तक यूएस में बिलियनर बनना एक प्रोफेशन है। और इन्हीं सब के बीच आ जाता है नंबर 1 पर यूएई। 2025 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन का नंबर 1 स्पॉट अचीव किया है। 9,800 नए मिलियनर यहाँ आ रहे हैं, जो अपने साथ $63 बिलियन का इन्वेस्टेबल वेल्थ ला रहे हैं। यहाँ का 0 पर्सनल इनकम टैक्स और 0 इनहेरिटेंस टैक्स बहुत बड़ा अट्रैक्टर है। इसके पीछे यूएई का हाई ट्रस्ट फैक्टर एक बड़ी वजह है। अब यूएई तो बन गया है नए अमीरों का अड्डा। 2025 में भारत से लगभग 3,500 मिलियनर बाहर जा रहे हैं। इससे भारत के ग्लोबल रैंकिंग, जो कि अभी 57 है, को और झटका लग सकता है। आज के हाई नेटवर्थ इंडियंस जो 40 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ रखते हैं, वो एक सिक्योर, क्लीन और एफिशिएंट लाइफ चाहते हैं, जहां उनके बच्चे स्टैनफोर्ड, MIT या ऑक्सफोर्ड जा सके, जहां एयर क्वालिटी मॉनिटर देख के सुबह का प्लान कैंसिल ना करना पड़े, और जहां बिजनेस स्टार्टअप्स करने के लिए 50 अप्रूवल्स और 10 विजिट्स ना लगती हों। सोचो, अगर एक मिलियनर कंट्री से निकलता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, वो ले जाता है बिजनेस आइडियाज, टैक्स पेमेंट्स, स्टार्टअप कैपिटल और कनेक्शंस। इसलिए आज के टाइम में देश सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि कैपिटल माइग्रेशन के लिए भी रेस में है, और जिसे ये पैसा मिलेगा वही बनेगा नेक्स्ट बिग फाइनेंशियल हब। आप कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।